बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ायरीन, हाज़रीन, साथियों, ख़वातीन व हज़रात, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से, सदर पाकिस्तान ज़रदारी साहब की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से और अपने साथी जनाब अलीम ख़ान साहब, जनाब बलाल यासीन, जनाब मियाँ मरगूब साहब, सेक्रेटरी औक़ाफ़, सब साथी जो मौजूद हैं, अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से 982वें उर्स मुबारक पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ या दरख्वास्त करता हूँ कि आप ये जो बड़े ही कीमती दिन हैं, आज से लेके जुमे की रात तक जो करीबन 1-1:30 बजे दुआ होती है इख्तितामी, उसमें जब अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने दोस्तों भाइयों के लिए दुआ करें तो ख़ुसूसी पाकिस्तान की तरक्की, बेहतरी, खुशहाली के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त अता फ़रमाई है और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तरक्की की मंजिलों की तरफ गामज़न है। जो मईशत भी बेहतरी हो रही है, जो हमारी सफारती मामलात है उसमें भी अल्लाह ताला बड़ी करमनवाज़ी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला उस वक्त तक जारी व सारी रहेगा। मेरा ईमान है जब तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे अपना जो है एक मजबूत इस्लाम का किला बन के नहीं उभरता और नहीं दुनिया देखती इसको, तो इंशाअल्लाह ये सफ़र लंबा तो होता है लेकिन सफ़र शुरू हो चुका है मेरे नज़दीक। और आपकी दुआएँ और साहिब मज़ार हुज़ूर दाता साहब गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और इनके रफ़क़ा की दुआओं से इंशाअल्लाह ये सफ़र हमने बड़ी तेज़ी से इंशाअल्लाह इस सफ़र को मुकम्मल करना है। तो मेरी आज के हवाले से ये आप सबको दिली मुबारकबाद अपने तमाम साथियों की तरफ से। और चूँकि पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी माशाअल्लाह आज रात और कल का दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है, तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि ये इस दफ़ा उर्स मुबारक और आज़ादी, पाकिस्तान का आज़ादी का दिन भी करीबन साथ ही आए हैं, तो वो भी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप ख़ुसूसी दुआएं करें इन 3 दिनों में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त आबरू के दुनिया में इजाफ़े के लिए और पाकिस्तान को एक मज़बूत और एक तरक्की याफ्ता इस्लाम का किला बनाने के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करेंगे। मेरा कम से कम यकीन और ईमान है कि ये इंशाअल्लाह ये बात पूरी होनी है, क्योंकि हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप दुआ करो तो इस तरह ना सोचो कि ये दुआ पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। तो मैं तो उस अक़ीदे से हमेशा ये दुआ भी करता हूँ और मेरा ईमान भी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हम खुद देखें ये सारी जो पाकिस्तान की शान शौकत, मज़ीद उसमें इजाफ़ा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और 24-25 करोड़ आवाम जो है उसकी बेहतरी और खुशहाली के लिए इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जो है इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। उसे अमेरिका से अपनी दोस्ती पर बड़ा नाज था। अमेरिकी सदर ने पिछले 3 महीने में 36 दफ़ा जो उसे शिकस्त हुई है उसका जिक्र किया है अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में। इस वक्त वो चाइना और अमेरिका की तरफ भाग रहा है। आप उसके क्या असरात देख रहे हैं? अल्लाह के फजल करम से जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेमिसाल जो कामयाबियाँ अता की हैं, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी मार्का हक है। जो आपने देखा कि शुरू तो वो मामला 22 अप्रैल को शुरू हो गया, लेकिन असल जो लड़ाई थी वो 6 मई की रात से लेकर 10 मई की सुबह तक थी। तो ये 4 दिन की जो जंग थी, फ़िज़ाओं में, हवाओं में और ज़मीनी जंग जो थी, वो अल्लाह ताला ने हर मुकाम पे पाकिस्तान को बेपनाह इज़्ज़त अता फ़रमाई। दुनिया उसको अब पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और जहाँ तक आपने एक हमसाया मुल्क की बात की, वो जाने और उसके काम जाने, हमें अपने मामलात जो हैं वो हमने उसको ठीक रखना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हम एक बड़े पुरअमन मुल्क है, हम बड़े पुरअमन हुकूमत है और हम चाहते हैं कि मुआशी जो तरक्की है उसकी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुकम्मल तवज्जो और उनकी मेहनत है और उनकी टीम उनके गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में पूरी कोशिश कर रही है कि चाहे वो
माशी महाज हो या सफारती महाज हो या तरक्की का महाज हो, उसमें जितनी जल्दी आगे जाएँ। तो डार साहब ये बताइएगा, इस वक्त दो खबरें जो हैं वो बहुत गर्दिश कर रही हैं। एक खबर ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब है शायद उनको लाया जा रहा है और वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। दूसरी खबर ये गर्दिश कर रही है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको सदर बनाने की तैयारी है। इसमें कितनी सदाकत है? और दूसरा सवाल भी साथ ऐड कर दीजिएगा, इमरान खान की अदालत में दरख्वास्त दायर हुई है, 70 साल के हो गए हैं, वो कहते हैं बहुत सारी बीमारियों का खर्चा है, लिहाजा शौकत खानम का बोर्ड बनाया जाए और उसकी इजाज़त दी जाए अडियाला जेल में। देखिए ये जो होती है ना जी, डिसइंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं या अफवाहें, इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हदीस के हवाले से जब तक साबित ना हो कोई चीज़ को आगे नहीं फैलाना चाहिए। ना तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात दुरुस्त है, हुकूमत अपना रवां दवा है और इंशाअल्लाह अपना टेन्योर पूरा करेगी, ना ही जो आप सदर की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की अफवाहों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, उसमें कोई सदाकत नहीं है इस वक्त। सियासी इस्तेकाम लाने के लिए इमरान खान से कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए सियासी इस्तेकाम, मैं बहुत बड़ा रिकन्सिलिएटर और सुलह कुन आदमी गिना जाता था। इनका 2014 को भी धरना अल्लाह के फजल करम से मैंने और हमारे साथियों ने मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत पर और उनकी गाइडेंस में वो उठवाया था और नेगोशिएट किया था। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जब कोई इंसान इस तरफ चल पड़ता है कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने अदारों के ख़िलाफ़ हथियार उठा ले, तो वो एक बगावत है। और वो अनफॉर्चुनेटली उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना वज़ीर आज़म कुछ कर सकते हैं, ना अलीम खान साहब कुछ कर सकते हैं, ना दूसरे साथी कुछ कर सकते हैं। उसने अपना ड्यू कोर्स लीगल प्रोसेस लेना है। ये यानी रिकन्सिलिएशन के नाम पे ये ऐसी चीज़ को कंडोन नहीं किया जा सकता। तो ना इस हुकूमत ने ये मुकदमात बनाए थे, ना उसकी यानी वजह उनको दी थी कि आप ये काम करें जो उन्होंने किया था। तो ये अब एक लीगल प्रोसेस है, उसमें जो भी अदालतें फैसला करती हैं वो आपके सामने है, उसको हम एहतराम करते हैं अदालती फैसलों का। डॉक्टर साहब फील्ड मार्शल साहब ये मुआलक के दौरे का रहे हैं, वहाँ सरबराह मुमलकत का प्रोटोकॉल ले रहे हैं। वो इस टाइम लगता है कि सदर भी या मीडिया पर भी अमेरिका के दौरे पर थे, तो BL जो मजीद देर पर दहशतगर्द तंजीम होने का आ गया। ये जो सारे फैसले करते हैं वो आप भी उनके साथ वन वर्ड है, हुकूमत को भी वो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कम से कम 8-9 दौरे इकट्ठे हुए हैं, जिसमें जनाब वज़ीर आज़म साहब और मैं और जनाब फील्ड मार्शल साहब इकट्ठे थे। देखिए, एक यूनिटी के साथ इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो एक यूनिटी के साथ मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। तो वो ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो मसलन ये ख़ास जो उनका दौरा था, ये उनके जो काउंटर पार्ट हैं वो रिटायर हो रहे थे टेम्पा में, जो US की फोर्सेस के हेड थे। तो वो उसकी ये एक होती है। मैं अब जो मेरे अपने तल्लुकात हैं, जितने वज़रा ख़ारजा हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो वो एक दो तरफ़ा होती है चीज़। तो वो पाकिस्तान में भी आए थे, जनरल कुरेला आपको पता है, उनको यानी अवार्ड भी दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो वो उसमें गए थे। ज़ाहिर जब बंदा बाहर जाता है तो अच्छी बात है कि वो माजी से हट के एक नई रवायत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जी हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं। तो इसको तो हमें वेलकम करना चाहिए। देखिए, जब तक तमाम अदारे, मैं तमाम अदारों की बात कर रहा हूँ, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं मिलकर पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जाएंगी, ये खींचा तानी जो 70-7 दहाइयों से ज़्यादा वक्त ज़ाया हो गया है, ये वक्त ज़ाया होता रहेगा। हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बता देगा कि एक्सटेंशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि फील्ड मार्शल साहब को एक्सटेंशन देने के लिए अभी तो भाई उनका अभी टेन्योर चल रहा है भाईजान, अभी टेन्योर चल रहा है, टेन्योर पहुंच रहे थे। बहुत पहले सवाल आप इल्म नजूम में मेरे पास तो नहीं है, वक्त आएगा तो इंशाल्लाह होगा। इस तरह नहीं है। बाजौड़ में कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं आप सर्वकफ के नाम से? ये एक नहीं, आप कर चुके सवाल, नहीं आपने सवाल कर लिया। जहाँ तक टेररिज्म का आ रहे हैं भाई, जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है, कल वजारत खारजा में जो अमरीकी पूरा का पूरा डेलीगेशन, करीबन 2 दर्जन लोग जो अमेरिका से और यहाँ से आए हुए थे, उन्होंने तफसील के साथ करीबन पूरा दिन उसमें डायलॉग हुए। उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर कॉल ऑन की। मजीद ब्रिगेड, हमने पिछले 1 साल से अमेरिका को ये सबूत दे रहे हैं कि मजीद ब्रिगेड BLA का हिस्सा है, और जाफ़र एक्सप्रेस में मजीद ब्रिगेड इन्वॉल्व था। हमने इतने सबूत फराहम किए हैं
ये किसी विजिट से नहीं होती ये चीज़ें। इतने सबूत फराम किए कि अमेरिका ने उसके नतीजे में मजबूर हो गया कि उसको शामिल करना पड़ा। तो कल जब वो मेरे पास आए, उनका जो हेड ऑफ डेलीगेशन थे, उन्होंने मुझे ये खुशखबरी दी, लेकिन मैंने उनकी ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट थी उसका इंतज़ार किया, और उसके बाद हमने भी उसको फिर अपने वजारत ख़ारजा की वेबसाइट पे वो ख़बर दी। तो ये चीज़ें तो कई फ़्लो में चलती रहती हैं। मसलन जब मैंने उनसे ये 25 जुलाई को जुमा था, जब मेरी वाशिंगटन में उनके वज़ीर ख़ारजा से अमेरिका के सेक्रेटरी रूबियो से मुलाकात हुई, उसमें भी हमने ये बात उठाई। अगर उनकी ट्वीट देखें तो उस ट्वीट में उन्होंने काउंटर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की, यानी मेरी विज़िट के हवाले से उन्होंने उसकी तारीफ़ की कि वो हमारी जो अंदर बात हुई थी। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ इसके पीछे बैकग्राउंड होती है, और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी है। जी इधर से मैं सवाल ये कर रहा था कि इस्राइल ने ये करारदाद पास किया है कि वो गजा पर कब्जा कर लेगा और उसका हिस्सा होगा, जैसे उसने पहले किया। पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की हुकूमत इस तरह किरदार अदा कर चुकी है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और मैं अपनी जिम्मेदारी में वजारत ख़ारजा की तर्जमानी करते हुए हमने भरपूर उसकी मज़म्मत की है। हमने भरपूर उसके ख़िलाफ़ बैनुल क़ौमी फ़ोरम पे भी बात की है। 2 स्टेट सोल्यूशन अभी 28 सितंबर को फ्रांस ने और जो सऊदी अरेबिया ने किया, उसमें मैंने शिरकत की। और इसके साथ साथ मेरी कुछ ममालिक के वज़ारत ख़ारजा से इस हवाले से बात जो आप कह रहे हैं, जो करारदाद है, और आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी एमरजेंसी जो एक इजलास जो है इस्लामी तंजीम का OIC का, वो जद्दा में मुनक़िद होगा। देखिए वो उसकी एक इकनॉमिक होती है, सेंस होती है कि कहाँ हम खोल सकते हैं। कई ममालिक हमारे यहाँ नहीं है, फिर दूसरे मुल्क को क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर मसलन कोई भी मुल्क, एक अलफ मुल्क, उसमें अगर नहीं है तो B मुल्क में जो करीबी होगा उसके वो जिम्मेदार होंगे सारा। तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। सवाल ये है कि भारत जो है ना, शुरू से लेके अब तक जो पानी रोकने की धमकी देता रहा है, जी, क्या भारत जो है अब तक भारत ने कोई पानी पाकिस्तान का रोका है या नहीं रोका? देखिए, हमने इसको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया हुआ है रिपीटेडली। ये हर लेवल पे फर्स्ट टाइम 24 अप्रैल को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई इस साल, उसमें जो आपकी अपनी सिविल मिलिट्री क़यादत जिसमें है और उसके चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उसने 2 टोक कह दिया है कि अगर हमारा पानी रोका या डाइवर्ट किया, उसको हम एक्ट ऑफ जंग वॉर तस्वर करेंगे। तो ये हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन है, नंबर 1। नंबर 2, इस हवाले से इंडिया खुद गया था इंटरनेशनल फोरम पे, और बाद में उसमें जब भागने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी अब भागें या ना भागें, अब हमने इस मामले को अब ले लिया है, उसका फ़ैसला करेंगे। आपने देखा कि पिछले 48 घंटे में उसका फ़ैसला आया कि कोई जो है ये इंटरनेशनल जो कवानीन है उसके तहत ना ये ट्रीटी तब्दील हो सकती है अकेले, जब तक दोनों ना माने, ना इसमें कोई यानी इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये एक खाम ख्याली है, और हम यानी जैसे भी फिज़िकली या कनेटिक हवाले से जो भी ज़रूरत होगी ये काम नहीं होगा, क्योंकि 24 करोड़ आवाम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि हमारा एक कतरा जो है, जो हमारा हक है, वो कहीं और जाए। आप कर चुके हैं यार। मैं तो नहीं उसको डील कर रहा, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री उससे डील कर रही है, वो फैसला कर रही है।